दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक इजराइल हर बार हमास से लड़ता है तो क्या वो सच में जीत जाता है? जवाब है हाँ, लेकिन इस जीत के पीछे छिपा है एक बड़ा दर्द। हर जंग के बाद इजराइल को होने वाला नुकसान सिर्फ जमीन या सेना तक सीमित नहीं, बल्कि ये उसका मनोबल, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने तक हिलाकर रख देता है। तो आखिर ऐसा क्या है जो हमास इजराइल को बार बार इतना नुकसान पहुंचा पाता है, जबकि वो जानता है कि उसका मुकाबला दुनिया की सबसे ताकतवर देशों में से एक है? दूसरी तरफ इजराइल क्यों गजा तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि पूरे फिलिस्तीन को अपने कब्जे में लेना चाहता है? आज हम आपको बताएंगे उन छिपी वजहों को जो इस संघर्ष की जड़ हैं, और समझाएंगे कि पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा क्यों इजराइल के लिए इतना अहम है और उसे हमास से लड़ते रहने में क्या नुकसान है। युद्ध से पहले 2023 के शुरुआती महीनों में इजराइल की जीडीपी लगभग 480 बिलियन डॉलर थी। वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद इजराइल की अर्थव्यवस्था ने 2022-23 में लगभग 3.5% की वृद्धि दर्ज की थी। बेरोजगारी दर युद्ध से पहले लगभग 3.7% थी, जो विश्व स्तर पर बहुत कम मानी जाती है। लेकिन गजा युद्ध की शुरुआत के बाद अक्टूबर 2023 से इजराइल की जीडीपी की वृद्धि दर में तेज गिरावट आई। अनुमान है कि युद्ध की वजह से 2023-24 में जीडीपी में लगभग 1.5% से लेकर 2% की कमी आ सकती है, यानी लगभग 7 से 9 बिलियन डॉलर का नुकसान। नागरिक सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक तनाव। जब दोनों देशों के बीच जंग शुरू होती है तो गजा से दागे गए हजारों रॉकेट इजराइल के शहरों तक पहुंचते हैं। हर बार सायरन बजते हैं, लोग बंकरों में भागते हैं, स्कूल और ऑफिस बंद हो जाते हैं। इससे आम जनजीवन पूरी तरह बाधित हो जाता है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों में PTSD, अनिद्रा और डिप्रेशन के मामले बढ़ रहे हैं। छोटे कस्बों से लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि रोजाना का डर बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। आर्थिक नुकसान। हर युद्ध इजराइल के लिए भारी आर्थिक बोझ लेकर आता है। सैन्य खर्च, हथियारों की खरीद, सैनिकों की तैनाती, मिसाइल रक्षा प्रणाली पर खर्च, कुल मिलाकर हर जंग की लागत लगभग 10 से 15 अरब डॉलर होती है। टूरिज्म सेक्टर पूरी तरीके से ठप हो जाता है। शेयर बाजार में भारी अस्थिरता आती है। छोटे छोटे व्यवसाय बंद हो जाते हैं। रोजगार में कमी आती है। सरकार को रिलीफ पैकेज देना पड़ता है, जिससे बजट का बड़ा हिस्सा रक्षा क्षेत्र में चला जाता है, जिससे विकास के काम रुक जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और छवि पर असर। गजा पर जब इजराइल हमला करता है तो सैकड़ों नागरिक मारे जाते हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल होते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की छवि खराब होती है। मीडिया में इजराइल को हमलावर और बेलगाम देश के तौर पर देखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन यूनियन और दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन होते हैं और इजराइल के कूटनीतिक रिश्ते तनावग्रस्त हो जाते हैं। कुछ देशों में व्यापारिक और राजनयिक संबंधों में कमी आती है, और यही हमास चाहता है कि दुनिया फिलिस्तीन की आजादी की मुहिम को याद रखे। राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विभाजन। युद्ध के चलते इजरायली समाज में मतभेद और गहरे हो जाते हैं। कुछ लोग सरकार से बंदियों की आजादी की मांग करते हैं, जबकि कुछ हमास को पूरी तरह खत्म करने की आवाज उठाते हैं। ये अंदरूनी राजनीतिक दबाव चुनावों और गठबंधन पर असर डालते हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू जैसे नेताओं को जनता का समर्थन खोने का डर सताने लगता है। बार बार युद्ध की स्थिति राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देती है। मूल समस्या का जिंदा रहना। हर बार हमास के टॉप कमांडर मारे जाते हैं, सुरंगें नष्ट होती हैं, हथियार डिपो बर्बाद होते हैं, लेकिन हमास की विचारधारा और जड़ें बनी रहती हैं। कुछ ही समय बाद वो दोबारा उभर आती हैं और संघर्ष शुरू हो जाता है। इसलिए इजराइल को बार बार लड़ाई लड़नी पड़ती है, स्थायी समाधान नहीं मिल पाता। थकावट के हालात। इजराइल कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। गजा में हमास, उत्तर में हिजबुल्लाह, वेस्ट बैंक में PLO। इसके अलावा ईरान की पर्दे के पीछे से हमास को मदद भी इजराइल के लिए चुनौती है। सेना और संसाधनों पर भारी दबाव है। आम जनता और सैनिक दोनों में युद्ध की थकावट बढ़ रही है। ये भावना फैलती जा रही है कि हम कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। निशाने पर विदेशी यहूदी समुदाय। युद्ध के बाद विदेशों में यहूदी समुदायों पर हमले बढ़ जाते हैं। यूरोप, अमेरिका और एशिया में यहूदियों के खिलाफ प्रदर्शनों और हिंसा की घटनाएं होती हैं। इससे यहूदी डियास्पोरा को सुरक्षा के लिए अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है और इजराइल को सफाई देनी पड़ती है। बंदी संकट और मानवीय दबाव। हमास द्वारा इजरायली नागरिकों को बंदी बनाना, जैसे अक्टूबर 2023 में हुआ था, उनकी रिहाई के लिए इजराइल को युद्ध रोकना पड़ता है, कैदियों को छोड़ना पड़ता है। ये समझौते हमास को मजबूत करते हैं और सरकार की कमजोरी का सिग्नल देते हैं।
विशेषज्ञ मानते हैं कि इजराइल को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारी निवेश की जरूरत है। साथ ही युद्ध की वजह से बिगड़ी कूटनीतिक स्थिति सुधारनी होगी। सरकार को सैन्य खर्च और विकास के बीच संतुलन बनाना होगा ताकि आर्थिक विकास पर नकारात्मक असर कम हो। कूटनीतिक स्तर पर शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना जरूरी है ताकि लंबे समय तक आर्थिक स्थिरता बनी रहे। हमास जानता है कि वो इजराइल को जीत नहीं सकता, लेकिन उसकी रणनीति है इजराइल को थकाना, उलझाना और अंदर से कमजोर करना। और यही इस असमान युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान है। हर बार जीत के बावजूद इजराइल स्थायी शांति और सुरक्षा तक नहीं पहुंच पाता। जब तक ये मूल समस्या जिंदा रहेगी तब तक युद्ध जारी रहेंगे और इस कड़वी हकीकत का बोझ इजराइल को चुकाना होगा। शायद इन्हीं वजहों से इजराइल चाहता है कि वो पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करके हमास को पूरी तरीके से खत्म करे और हमेशा चीजें आसान कर ले। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये सब इतना आसान है? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.